सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब मेरे उन दोस्तों को जो पंजाबी को ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। क्योंकि अक्सर मैं सेमिनार्स वगैरह में जब कोई बात करता हूँ तो लोग गुरबाणी की बात को पसंद करते हैं और मैंने देखा कि सब लोग गुरबाणी से बहुत प्यार करते हैं। कल मैं बैठा सुखमनी साहब जी का पाठ कर रहा था। गुरु अर्जन देव जी द्वारा उच्चारण की हुई एक वाणी है जो सिख अक्सर अपने नित्यनेम में पढ़ते हैं। तो उसमें 5वीं अष्टपदी में गुरु अर्जन देव जी ने एक लिखा है शब्द, जिसमें वो बोलते हैं कि 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै, एक भी ना दे 10 भी हेर ले, तो मूड़ा को काम करे, जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजै साध नमस्कार। तो यहाँ से मेरे मन में एक ख्यालों की जो लड़ी चली और उसमें मैं आपसे कुछ विचार जो मेरे मन में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की एक स्टोरी मैंने पढ़ी हुई है, इंग्लिश में वो स्टोरी है वैसे तो। कहते एक बार एक बहुत अमीर आदमी था, उसको शिकार का बड़ा शौक था। तो जब वो शिकार करते जाता था, जब कभी वो फ्री होता था कुछ दिन के लिए, तो अपने साथ माल असबाब बहुत सारा सामान लेके शिकार करने निकल जाता था जंगल में। एक बार उसने ऐसे ही किया तो कुछ ऐसा हुआ कि वो किसी का जानवर का पीछा करते करते काफी आगे निकल गया और उसके जो साथी हैं वो उससे बिछड़ गए। तो उसके पास जो उसकी बॉडी के साथ जो सामान था, पानी, खाना पीना, वो चला और जितना वो बाहर निकलने की कोशिश करता जंगल में से, उतना ही वो रास्ता भटक गया। उसने अपनी सारी बुद्धि लगाई, वो नहीं निकल पाया। तो बहुत कोशिश करने के बाद एक स्टेज ऐसी आई कि उसके बाद उसको ऐसे होपलेसनेस, निराशा, चिंता उसके ऊपर हावी होने लगी। और एक दिन बीता, दूसरे दिन जब सब कुछ खत्म हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 2 या 3 दिन निकल गए जब उसको पानी भी नसीब नहीं हुआ, तो बिल्कुल निराश और चिंतातुर हो गया। अचानक जब वो बिल्कुल हार के बैठा था किसी पेड़ के नीचे, तो अचानक उसने देखा दूर किसी पेड़ पे कुछ जानवर और पंछी चहक रहे हैं। तो उसको एक उम्मीद की किरण नजर आई, तो वहां गया तो उसने देखा एक सेब का जो पौधा लगा हुआ था, उसमें काफी सारे फल लगे हुए थे। उसका मन बहुत खेला, उसने वो सारे काफी सारे फल वहां से तैयार पके हुए फल उतारे और बैठ गया वहां खाने के लिए। और उसने बहुत भगवान का थैंक्स किया, शुक्र किया। और जब भी उसने खाना शुरू किया तो जो पहला फल खाया उसको बहुत स्वादिष्ट लगा, उसको अमृत जैसा उसका स्वाद लगा। बहुत ही उसको तृप्ति हुई, उसकी प्यास बुझी, उसकी भूख मिटी। तो उसका स्वाद वो कहता भी दुनिया की किसी ऐसी चीज से भी बढ़िया था जो उसने आज तक कभी भी खाई थी। तो उसने एक फल खाया तो उसने दूसरा फल उठाया, वो खाया, पर पहले जितना स्वाद नहीं था। सोचा चलो तीसरा खाता हूँ। तीसरा, चौथा, 5वें तक उसका पेट थोड़ा भर गया, उसकी प्यास खत्म हो गई। तो अब वो पहले वाला स्वाद 5वें फल में नहीं आया। उसी तरह जब धीरे धीरे उसको भूख तो बहुत लगी हुई थी, खाते खाते जब वो 10वें फल पे पहुंचा तो उसने मुंह में उसको लिया तो उसको फेंकने वाला हो गया कि नहीं, अभी इसमें टेस्ट ही नहीं है। अब दोस्तों ये बात से हम एक चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि जो पहला फल था और 10वां फल था, वो थे तो दोनों उसी पेड़ के, पर उसको पहले फल का स्वाद ज्यादा अच्छा लगा, 10वें का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसी तरह हमारी जिंदगी में गुरु अर्जन देव जी कहते हैं 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ होता है, खाने को भरपूर होता है, हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, हमारे पास बच्चे, रिश्तेदारियां होती है, माँ बाप होते हैं, रहने को मकान होता है, गाड़ी होती है, अपना अच्छा कारोबार होता है, पर हम फिर भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। हमें वो चीजें आनंद या रस नहीं देती हैं। पर जब हमारे पास से वो चीज खुसने लगती है, ये वही इंसान था जो अपने घर में बहुत नखरे करता था, मेरे को खाने को नहीं ये पसंद है, ये अच्छा नहीं है, अपने नौकरों को बोलता था। बट जब इतने दिनों की भूख के बाद उसको वो फल का जो स्वाद आया ना, वो एक कहने ही बनता था। तो इससे हम ये क्या समझना है कि जब हमारे पास बहुत एक्सेस में चीजें होती हैं तो हम नखरे करते हैं, हम उसको सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है, और हम वो चीज जिसकी हम इच्छा कर रहे होते हैं, जो हमारी मृग तृष्णा होती है। जैसे मेरे पास कई बार मैं काउंसलिंग करता हूँ, कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब जिंदगी में बाकी सब कुछ है,
मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे पास गहने हैं, मैं नए से नए सूट पहनती हूँ, हमारे पास गाड़ियाँ, सब कुछ है। बस एक दुख है मेरे को कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो ड्रिंक बहुत करते हैं। अब 10 चीज़ें अच्छी हैं, बट एक चीज़ जो है वो, उसके कारण मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता ज़िंदगी में। मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे जैसा तो दुखी इंसान ही नहीं है कोई ज़िंदगी में। अब वो एक चीज़ जो उसके पसंद की नहीं है, जो वो नहीं चाहती ज़िंदगी में, उसके कारण जो 10 चीज़ें हैं जो उसको बहुत सुख दे सकती हैं और दे रही हैं, भगवान की कृपा से उसके पास हैं, वो सब उनको भूल के सिर्फ एक दुख के कारण वो सब 10 चीज़ों का उसने जो आनंद लेना ज़िंदगी में छोड़ दिया। तो गुरु साहब सुखमनी साहब की वाणी में कहते हैं कि जय प्रसाद छत्ती अमृत खाएं, कि जिस भगवान के दिए हुए हम 36 प्रकार के भोजन खाते हैं, तिस ठाकुर को रख मान माए। तू क्यों नहीं उसको याद करता जिसने तेरे को दिया है। जब हम प्रसाद भोजन खाने बैठते हैं तो हमारे मन में यह आना चाहिए, जैसे आजकल लॉकडाउन के दिन है, हमारे पास भगवान का दिया इतना कुछ है कि हम भूखे नहीं मर रहे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शर्म के मारे मांग भी नहीं है, वहां तक सरकारी सहायता भी पहुंच नहीं रही है और उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। तो जब हम खाना खाने बैठते हैं, अगर हम ये शुक्र करें कि भगवान मेरे को खाना तो मिल रहा है, जय प्रसाद छति अमृत खाएं, तिस ठाकुर को रख मन माए, जय प्रसाद सुगंधत तन लावें, तिसको सिमरत परम गत पावें। कि जिसके कारण तो अपने शरीर पे परफ्यूम लगाता है, इतना सुंदर तैयार होकर घर से निकलता है, उसको अगर तू याद करेगा जिसने ये तेरे को दिया है, तो तेरे अंदर में सुख और खुशी और ज्यादा है। मतलब 2 रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्र का रास्ता, भगवान के शुक्रिया का रास्ता अपनाएं, या हम शिकायत का रास्ता अपनाएं और चिंता की तरफ जाएं। भगवान ये तुमने क्या कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, अब हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे बिजनेस का क्या बनेगा, हमने ऑपरेशन करवाना तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चों के एडमिशन कहाँ से कराएंगे, मेरी जॉब का क्या बनेगा। ये सब चिंताएं हम घर बैठ के चिंता करेंगे, उससे कुछ बदल तो नहीं ना पा रहे हैं। तो क्यों ना हम इस टाइम को, लॉकडाउन के टाइम को, उसको थैंक्स करने में लगाएं। अब आप सुबह उठ के देखते हो कि मैं देख सकता हूँ, आंखों से अंधा नहीं हूँ, दुनिया में कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो अंधे हैं, मैं सुन सकता हूँ। हे भगवान तेरा शुक्र है, दीने हस्त पाँव कर्ण नेत्र रसना, जिसने हमें हाथ पाँव कान नाक आंखें जुबान टेस्ट करने के लिए दिए, तिसय त्याग अवर संरचना। हम उसको, उसका थैंक्स करने की बजाय हम उसके जो नहीं हमारे पास, हम उसकी शिकायत करने में लगाते हैं। एक स्टोरी आपने बहुत कॉमन सुनी होगी, आजकल सोशल मीडिया पर भी चल रही है, कि एक बुजुर्ग जो सच्ची है या झूठी हमने उस चक्कर में नहीं पढ़ना, हमने उसका मोरल ऑफ द स्टोरी अंडरस्टैंड करना है। कि इटली में कहते हैं एक बंदा पीड़ित हो गया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो उन्होंने वेंटिलेटर पे लगाया। तो जब वो आने लगा तो उसको बिल थमा दिया उन्होंने कि ये बिल है आपका। तो जब वो देखने लगा बिल तो कहता रोने लग गया। तो कहते क्या बात है बाबा जी, आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए? तो कहता कि आपने एक दिन का वेंटिलेटर का कम से कम 10,000 रुपये किराया लगाया है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 70 साल की उम्र में उस भगवान की दी हुई मैंने कितनी ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ली है, उसने तो मेरे को आज तक बिल ही नहीं दिया। तो मैं कितना नाशुक्र हूँ कि आप तो एक दिन के इतने हजारों रुपए ले रहे हो, कि मेरी जितनी जमा पूंजी है रिटायरमेंट के बाद वो एक बार उसको एकदम उसमें से हिस्सा आप ले रहे हो मेरे पास, मैं कुछ दिन आपके पास रहा हूँ। और भगवान ने तो मेरे को हमेशा इतना दिया है, अनगिनत श्वास दिए हैं, अनगिनत खाने को दिया है, माँ बाप दिए, इतने सुख दिए, और मैं उसको याद नहीं कर रहा। तो इसलिए जो लोग अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को जगह देते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में शुक्राने को जगह देते हैं, थैंकफुल होते हैं जो भगवान ने दिया उसके लिए, तो वो जिंदगी को ज़्यादा अच्छे से जीते हैं और चिंता उनको कम घेरती है। जब चिंता कम घेरती है तो हम शांत रहते हैं। जब हम शांत रहते हैं, शुक्राने में रहते हैं, तो हम जिंदगी में सही डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए आज से हम ये मंत्र अपनी लाइफ में हिस्सा बना लें कि अब हमें जो भगवान ने दिया हम उसका शुक्र करें, ना कि जो नहीं दिया उसकी मांग और शिकायत करेंगे। अगर आप भगवान को प्रेयर करते हो, प्रेयर करते हुए आप भगवान का थैंक्स करते हो, तो वो प्रेयर की क्वालिटी आपको खुशी देने की बहुत बढ़ जाएगी। रादर देन आप भगवान से मांगते हो मेरे को ये दो ये दो, मांगना भी हमने उसी से आई है, नहीं कहते कि नहीं मांगना, पर अगर हम शुक्र करें, शुक्राना करें और शिकायत ना करें, शक और शिकवा हमेशा दूर करते हैं
और शुक्राना और शुक्र जो है, थैंक्स जो है, वो हमेशा क्लोज करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के मैं ये वर्ड्स क्लोज करता हूँ। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी।